बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ, इस दुआ के साथ कि सब खैर आफियत से होंगे। जनाब, आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट और अहम टॉपिक है, इस हवाले से कि मैं आज जिस बात पर डिबेट करना चाह रहा हूँ आपसे, वो है अच्छे अखलाक। वो चीज़ जिसके बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा नापायदार हैं, वो चीज़ जिसको लेके हम लोग बहुत पीछे हैं, वो चीज़ जिसको लेके हम लोग बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं पस्ती के अंदर, वो है हमारे अखलाक। वो चीज़ जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे मकारिम अखलाक बनाया गया था। बहैसियत मुसलमान हम लोग ये भूल गए कि हमारे नबी किस चीज़ के लिए आए थे। यानी नबी अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया गया था अखलाक की तकमील के लिए। ऑब्वियसली दीन इस्लाम की तबलीग, उसको फैलाना, दुनिया को मुसलमान करना, लोगों को दीन इलाही की तरफ लेके आना, ये तो हमारे प्यारे नबी की अव्वलीन तरजीहात थी। लेकिन यहाँ पर एक मेन चीज़ जो सामने आती है वो है नबी इस्लाम के अखलाक। आप स्टार्ट कर लें हमारे प्यारे नबी की हयात मुबारक को और उनको ले जाएं उनके वफ़ात तक, तो जो भी टेन्योर आता है, टाइम पीरियड आता है, उसके दौरान में कभी हमने ये नहीं सुनेंगे कि नबी इस्लाम ने किसी का ज़्यादती की हो। इवन चाहे वो ग़ुलाम हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो आका हो या बादशाह हो, हर कोई नबी इस्लाम के अखलाक के गुण गाता था। जनाब, अगर हम अपना मुआवजा कर ले अपने आप के साथ और अपने साथ जो रहते हैं लोग, उनके साथ मुआवजा कर ले, तो हमें यही लगेगा यार मैं बहुत अच्छा हूँ, अगला बुरा है। यानी मैं दुनिया जहान का सबसे बेहतरीन इंसान हूँ और जो मेरे सामने बैठा हुआ शख्स है, चाहे वो मेरा भाई है, चाहे वो मेरा बेटा है, चाहे वो मेरी बीवी है या मेरे बच्चे हैं, मुझसे ज़्यादा बुरे हैं। मतलब हमने अपने जजमेंट के पैमाने बना लिए हुए उस बेस के ऊपर लेते हुए कि जी नहीं, जो सामने बैठा बंदा है वो गलत है, मैं सही हूँ। और ये चीज़ इखलाक में नहीं आती। ये वो चीज़ है जिसको लेके हम आज अपने माशरे में परेशान हैं। हर बंदा ये गिला कर रहा है कि दुनिया गलत है, मैं ठीक हूँ। हर बंदा ये कह रहा है कि दुनिया जहान के जो लोग हैं वो खुश हैं, मैं दुखी हूँ। हर बंदा कह रहा है कि मैं परेशान हूँ, दुनिया जहान की तकलीफ़ें मुझे दी हुई हैं अल्लाह ताला ने, बाकी सब ठीक है। और ये सब के सब किस लिए है? हमारा ज़ीरो टॉलरेंस, मतलब हमारा इखलाक का ना होना, बद अखलाकी का रुझान होना। जब नबी इस्लाम दीन इस्लाम की तबलीग के लिए ताइफ गए, तो आप जानते हैं कि वहाँ पर लोगों ने पत्थर मारे उनके ऊपर और नबी इस्लाम के जूते खून से भर गए। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बजाय बदुआ करने के उन सब के लिए दुआ दी और कहा कि मैं जानता हूँ कि इनमें से ही बहुत से लोग ऐसे पैदा होंगे जो बाद में मेरे दीन पर चलेंगे। और आप देखें, आज लोग कहते हैं कि ताइफ वो बस्ती है जहाँ पर शायद ही आपको नॉन मुस्लिम मिलेगा, पूरी की पूरी बस्ती मुसलमान है वहाँ पर। अब आप देखें, हम सब बचपन से ये हदीस सुनते आ रहे हैं कि हज़रत अनस बिन मालिक ने नबी इस्लाम के बारे में फरमाया कि मैंने 10 साल उनकी खिदमत की, लेकिन 10 साल में कभी भी मैंने ऐसा नहीं सुना कि मुझे उन्होंने कभी टोका हो, कभी रोका हो, कभी कहा हो कि अनस तुमने ये क्यों किया और वैसा क्यों किया। मतलब एज अ ग़ुलाम होते हुए भी कभी भी उनके हक तलफी नहीं की गई, कभी भी ऐसा नहीं किया गया कि मैं इसको डिग्रेड करूँ, इसको बुरा समझूँ। ये हमारे नबी के खिलाफ है और हम लोग कहाँ पे आप सब जानते हैं कि नबी इस्लाम के दौर के अंदर क्या था कि जो औरतें थी वो पीछे सफ़ों में नमाज़ पढ़ा करती थी। तो नबी इस्लाम की ही हदीस का मफ़हूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं जब नमाज़ शुरू करता हूँ तो मेरा दिल चाहता है मैं नमाज़ लंबी कर दूँ, लेकिन फिर मुझे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आती है पीछे सफ़ में से। यानी ज़ाहिर है जो औरतें थी वो अपने बच्चे साथ लेके आती थी नमाज के अंदर, तो मुझे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आती है तो मैं अपनी नमाज को शॉर्ट कर देता हूँ कि ये ना हो मेरी वजह से किसी को तकलीफ़ हो रही हो। ये हमारे नबी के खिलाफ है जनाब। और हम देखें कि हम लोगों को टीज़ करते हैं, जानबूझ के उनको ताने मारते हैं, देखते हैं कि जी देखो इसको, इस बंदे को क्या तकलीफ़ में दूँ, क्या ऐसी ईज़ा पहुँचाऊँ कि मुझे और मज़ा आए इस चीज़ से। हम कहाँ पर है और हमारे नबी के खिलाफ कहाँ पर। हम में से हर बंदा दूसरे के लिए बहुत जजमेंटल है। यानी अगला को गलती करे और मैं उसी गलती पकड़ने वाला बनूँ। अगला को मिस्टेक करे, मैं पहले सोच के बैठा हूँ कि हाँ यार ये करेगा तो मैं टाँग खींचूँगा इस बंदे की। आप कोई भी जॉब उठा लें, कोई भी वर्किंग प्लेस देख लें, कोई भी पब्लिक प्लेस देख लें, हर बंदा दूसरे की टाँग खींचने के चक्कर के अंदर है कि मैं इस बंदे को शायद ही, अगर मुझसे ये आगे एक कदम बढ़ गया तो मुझसे बर्दाश्त नहीं। हमें राइट्स की हम किस मुँह से बात कर सकते हैं? जिस नबी का आखिरी खुतबा, द लास्ट एड्रेस इस बारे में था कि लोगों मैं तुम्हें अपने ग़ुलामों से डराता हूँ, लोगों मैं तुम्हें लोग यकतल से डराता हूँ, लोगों तुम्हारे दरमियान में कोई गोरा और काला बेहतर नहीं है, बेहतरी का मेयार तकवा है। तो उसको लेके हम लोग, उसको सुन के भी हम ये बोलें कि जी जो इस तरह का होगा उसको मैं प्रायोरिटी दूंगा, जिस तरह का होगा उसको मैं प्रायोरिटी नहीं दूंगा। हमारे नबी कितने मॉडेस्ट थे, कितने हयादार थे। और हया का मतलब लिबास और अपने आदतों के साथ ही नहीं बल्कि अपने इखलाक से भी होता है कि इंसान किसी को ना नहीं कहता। अब हम में से अगर कोई बंदा किसी से कोई काम कह ले, कुछ कर दे या कुछ और हमारा काम कर दे, हम बजाय ये कि उसका शुक्र मानने के उसको आगे से कह रहे हो तो खैर तुमने कौन सा मेरा एहसान किया मेरे ऊपर, तुम्हें मैं इसका पे कर रहा हूँ, तुम्हें सैलरी दे रहा हूँ। जो जॉब प्लेस है हमारे,
वहाँ पर भी ऐसे हालात हैं आजकल, हर जगह पर ही ऐसे ही है कि हर इंसान ये कह रहा होता है कि मैंने क्योंकि तुम्हें पे किया इस चीज़ का, तुम इस चीज़ के रवादार हो कि तुम जो करोगे तुम्हें मैं चाहूँगा तुमसे करवाऊँगा। मैं अक्सर ये बात कहता होता हूँ कि मैं एज ए टीचर पढ़ाता हूँ, तो मैं ये मानता हूँ कि अगर मेरा अपना इखलाक अपने स्टूडेंट्स के साथ अच्छा नहीं होगा तो वो मुझसे यही सीखेंगे कि यार ये बंदा अच्छा नहीं है। मतलब मेरा एक जो वे है वो बड़ा फ़नी वे है। मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं पढ़ाने के मामले के अंदर कि मैं जब पढ़ाता हूँ तो सबको साथ लेके चल रहा होता हूँ। उसमें ये नहीं होता कि मैं किसी को टीज़ कर रहा हूँ या किसी को बोल रहा हूँ यार तुम बहुत ज़्यादा डिग्रेडेड बंदे हो। अगर कोई बंदा ऐसा है जो मेरे सामने बहुत ऐसा बच्चा बैठा हुआ है जो बहुत ज़्यादा इल मैनर्ड बच्चा है, जो बहुत ज़्यादा मतलब मेंटली अपसेट बच्चा बैठा हुआ है, तो मैं उसको ये नहीं बोलूँगा कि तुम नहीं कर पाओगे, मैं उसको बोलूँगा यार तुम कर लोगे। अगर बाकी कर रहे हैं तो तुम कर लोगे। अगर तुमने 30 में से 20 नंबर लिए हैं तो तुम 25 भी ले लोगे। मतलब वी कैन से दैट कि अगर मैं खुद अपने आप को मोटिवेट नहीं करूँगा अपने बच्चे को मोटिवेट करने के लिए, मैं खुद अपने आप को सेल्फ एनालाइज नहीं करूँगा अपने बच्चे को एनालाइज करने के लिए, तो मैं कैसे आगे उनको सिखा पाऊँगा। तो इट्स ऑल अबाउट द अखलाकियात। तो जनाब मैं और आप आएँ, देखें, जानें, सुने, समझें कि हमारे नबी का अखलाक क्या था। हम सारे कहते हैं कि हम बहुत बड़े आशिक़ रसूल हैं, तो हमारा सबसे बड़ा इश्क ये होना चाहिए कि हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाकियात पर अमल करें। तो जहाँ पर हम लोगों ने शुरू कर दिया, हम दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और हेयर आफ्टर आखिर में भी कामयाब हो जाएंगे। उम्मीद है मेरी आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी जनाब। अच्छी लगी हैं तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए हैं तो। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।